श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कहीं मन में डिप्रेशन है, चिंता है, कुछ मत करो, पहुंच जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण जपो। भीतर जी सबके सामने अगर मंत्र जप रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, तो मौन होकर मंत्र जपो। और जब एकांत में मंत्र का जप करो, तब आवाज निकाल कर मंत्र का जप करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नहीं जाते, खूब जाते, खूब भजन करते, खूब कीर्तन करते, खूब मंत्र जाप करते, खूब नाम जाप करते। पर आज का व्यक्ति, उसको ये ज्ञात हो गया, आज का व्यक्ति उसको यह मालूम हो गया कि कौन से स्थान पर जल चढ़ाने से, कौन से स्थान पर बेलपत्र चढ़ाने से, कौन से स्थान पर दुर्वा चढ़ाने से, कौन से स्थान पर इस हाथ की हथेली का स्पर्श करने से, कौन से स्थान पर दूध की धार लगाने से, कौन से स्थान पर शिव को जल चढ़ाने से शिव कितनी जल्दी प्रकट हो सकता है, कितनी जल्दी प्राप्त हो सकता है, ये उस व्यक्ति को मालूम पड़ने लगा। पूरे शरीर में नस हैं, ये पूरा शरीर नसों से भरा पड़ा हुआ है, सब नाड़ियां शरीर के अंतर्गत है। पर डॉक्टर जब बोतल चढ़ाता है, डॉक्टर जब कोई इलाज करता है, डॉक्टर जब सुई लगाता है, डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है, तो कोई नस को ढूंढता है। शरीर में तो ढेर सारी नस हैं, शरीर में तो बहुत सारी नसें हैं, बहुत सारी नाड़ियां शरीर के अंतर्गत है। और डॉक्टर वो नाड़ी ढूंढता है जिस नाड़ी में हम इंजेक्शन लगाएं, बोतल लगाएं, दवा जाए और शरीर में असर करना प्रारंभ कर। वो दवा जिस नाड़ी में जाएगी, जिस नस में जाएगी, वहां से वो असर करना चाहिए, वो असर करेगा। डॉक्टर वो नाड़ी, वो नस ढूंढने का प्रयास करता है, डॉक्टर को नस ढूंढता है। अब पूरे शरीर, हमारा संपूर्ण शरीर, हमारा पूरा की पूरा शरीर तो नसों से भरा पड़ा हुआ है। जब हमारा पूरा की पूरा शरीर नसों से भरा पड़ा हुआ है, नाड़ियों से भरा पड़ा है, तो फिर वो नस क्यों ढूंढी जाए? अरे आवाज नहीं जा रही है आशीष, उधर बाहर आवाज नहीं है। नसों को, जब पूरा शरीर हमारा नसों से भरा पड़ा है, जब हमारा पूरा शरीर नाड़ियों से भरा पड़ा है, फिर डॉक्टर को नस ढूंढने की जरूरत क्यों है? इसलिए क्यों उन नसों को ढूंढना, क्यों उन नाड़ियों को ढूंढना? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है कि एक नस, एक नाड़ी ऐसी होगी जिस नाड़ी पर अगर इंजेक्शन लगेगा
जिस नस पर इंजेक्शन लगेगा तो वो इंजेक्शन की दवा पूरे शरीर में फैल जाएगी, वो दवा पूरे शरीर में चली जाएगी, वो दवा पूरे शरीर में पहुंच जाएगी। बस शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। शिव महापुराण ने करा क्या? शिव महापुराण की कथा ने करा क्या? इतने पास के पास तुम्हारे साउंड की आवाज नहीं जा रही तो क्या साउंड चला रहे हो तुम लोग? जब यहीं की यहीं आवाज नहीं जा रही है तुम्हारे साउंड की। शिव महापुराण भी यही कहती है, भगवान शंकर की कथा भी यही वर्णन करती है कि शिव महापुराण ने व्यक्ति के जीवन में, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, मानव के शरीर में जो तकलीफ है, मानव के शरीर में जो दुख है, मानव के शरीर में जो कष्ट है, कौन से स्थान पर जल चढ़ाकर, कौन से स्थान पर दूध चढ़ाकर, कौन से स्थान पर बिलपत्र चढ़ाकर हम उस सुख को प्राप्त कर सकते। कोई स्थान शिव की शरणागति तक लेकर चलेगा, भगवान शंकर के पास तक लेकर चलेगा। जैसे नस में लगा हुआ इंजेक्शन पूरे शरीर में दवाई को लेकर जाता है, एक शरीर को चलाने के लिए नसें अलग अलग हैं, पर एक इंजेक्शन पूरे शरीर में दवाई को पहुंचा देता है। उसी तरह 33 कोटि देवताओं को ढूंढने के लिए अलग अलग नहीं जाता, भगवान को ढूंढने के लिए अलग अलग स्थान पर हमें नहीं जाना। 33 कोटि देवताओं को ढूंढने के लिए हमको अलग अलग स्थान पर नहीं पहुंचे। हमको जैसे डॉक्टर एक नस में दवाई डालता है पूरे शरीर में पहुंच जाती है, उसी तरह हमें एक शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और वो 33 कोटि देवता तक पहुंच जाता है, 33 कोटि देवता तक पहुंचता है। एक लोटा जल सारी समस्या का, और वो जल जो तुम भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, वो जल जो तुम भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो, वो विश्वास का होना चाहिए। जल से भी ज्यादा जरूरी है भरोसा, विश्वास। जल से भी ज्यादा दृढ़ होना चाहिए तुम्हारा विश्वास, जल से भी ज्यादा प्रबल होना चाहिए तुम्हारा भरोसा। और जिस दिन भरोसा दृढ़ हो जाएगा, उस दिन फिर तुमको महादेव के मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन महादेव तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे दरवाजे तक आए, तुमको नहीं जाना। हरियाणा के घरोंडा की ये पवित्र अनाज मंडी में जो ये कथा चल रही है, घरोंडा की रहने वाली मेरी जीजियों ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया और उनका विश्वास, घरोंडा वासियों का भरोसा
कहते हैं हरियाणा के लोगों में एक सबसे बड़ी खूबी होती है। हरियाणा के लोगों में एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि हरियाणा का व्यक्ति एक बार जिसका हाथ थाम लेता है मरते दम तक उसका हाथ नहीं छोड़ता। मतलब उसके भीतर विश्वास की जागरूकता रहती है, उसके भीतर भरोसे की जागरूकता रहती है। उसके भीतर परमात्मा के समर्पण की जागरूकता रहती है, इसलिए उस भरोसे में, उस विश्वास में वो जीता है, भटकता नहीं है और ना भटकने देता। कल एक बहन जी ने एक प्रश्न लिखकर दिया और वो पत्र जब हम कल जहां हम अग्रवाल भवन में ठहरे हैं, अग्रसेन भवन में जहां हमारा निवास है, जहां हम रुके हैं, उस अग्रवाल धर्मशाला से, अग्रसेन भवन से जब हम आ रहे थे तो कोई एक बहन ने एक पत्र दिया था। वो पत्र हमने वहीं पर दे दिया था, फिर हम कथा कर कर गए तो उस पत्र को पढ़ा। उस पत्र में उस बहन ने लिखा था कि मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं 1008 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करूंगा। आप मुझे बता सकते हैं कि 1008 बेलपत्र शंकर भगवान को कैसे चढ़ाऊं? उस बहन ने पत्र में लिखा कि हमने संकल्प लिया है कि 1008 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करूंगी। क्या आप बता सकते हो कि वो 1008 बेलपत्र शंकर जी को कैसे चढ़ाऊं? थोड़ा सावधानी से सुनना उस बेटी के प्रश्न, उस बहन के प्रश्न। मेरी उस जीजी के प्रश्न। क्या आप बता सकते हैं कि वो 1008 बेलपत्र मुझे शिव जी को चढ़ाना है तो मैं कैसे चढ़ाऊं? अगर वो बहन जो अग्रसेन भवन में पत्र दी थी, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है, और अगर नहीं आई हो तो टीवी के माध्यम से भी सुन सकती है। कि वो पत्र में लिखा कि मैं 1008 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना चाहती हूं, उसको कैसे चढ़ाऊं? तो आपसे निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर 1008 बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाना चाहते हो तो पहले 1008 बेलपत्री के पेड़ लगाओ, तब जाकर 1008 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ। अपना हक ही नहीं है, अपना है। अगर हक हो महाराज, अपना यदि हक हो, जिस पेड़ को हमने लगाया उस पेड़ की बेलपत्र का हक हमारा, जिस वृक्ष को हमने लगाया उस वृक्ष के फल का हक हमारा, जिस पौधे को लगाया उस पौधे के फूल पर हक हमारा। बेलपत्री के वृक्ष को लगाया, यदि महाराज 1008 बेलपत्र यदि आप शिव जी को समर्पित कर रहे हैं तो 1008 बेलपत्र के वृक्ष लगाने की जवाबदारी भी आपकी।
हो सकता है आपको हमारी बात का बुरा लग जाए, हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर जिस पौधे को लगाया उस पौधे के फूल पर हक अपना होता है, जिस वृक्ष को लगाया उस वृक्ष के फल पर हक अपना होता है, और जिस बेलपत्र के वृक्ष को लगाया उस बेलपत्र के वृक्ष की पत्तियों पर भी हक अपना होता है। फिर आप तोड़कर उसे शिव को समर्पित कर सकते। अब संकल्प आपने लिया, कि 1008 बेलपत्र तोड़कर मैं चढ़ाऊंगी। संकल्प आपने लिया, गला पकड़ रहा है भाई मेरे। संकल्प आपने लिया है कि 1008 बेलपत्र, यह माइक अच्छा है कि ये सही है? 1008 बेलपत्र तोड़कर मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी, समर्पित करूंगी। अब संकल्प आपने लिया है तो वृक्ष वो होना चाहिए जिस वृक्ष को आपने रोपित किया, जिस वृक्ष को आपने लगाया। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आप वृक्ष लगाओ। जब स्वयं वृक्ष लगाओगे और स्वयं उस वृक्ष में से बेलपत्र तोड़कर शिव जी को समर्पित करोगे, भगवान शंकर को चढ़ाओगे, तो लगेगा कि तुमने 1008 बेलपत्र भगवान शिव को दिया। स्वयं वृक्ष लगा। उमा संहिता, उमा संहिता को अगर बन सके, आप सुन रहे हो ठीक है, और यदि बन सके तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उसको पढ़ो, उसकी उमा संहिता को पढ़िए। बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा मेरी जीजियों, पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है। एक एक शब्द आपके लिए बहुत सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। एक एक शब्द उमा संहिता को पढ़िए। जब गीता प्रेस गोरखपुर के शिवपुराण को लाकर आप उमा संहिता को पढ़ेंगे तो उस उमा संहिता में आप अध्ययन करेंगे, और वो अध्ययन करने के बाद आप अपने भीतर उतारिएगा। मान लो आपने 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो आपने 1008 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो 108 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, और तुम्हारे पास में तुम्हारा लगाया गया वृक्ष नहीं है और तुम्हें इतनी बेलपत्र चढ़ाना है, तो फिर करोगे क्या? बेलपत्र का पेड़ लगने में तो टाइम लगेगा, तो इतनी बेलपत्र चढ़ाओगे कैसे? तो फिर उमा संहिता ने कहा, उमा संहिता में वर्णन आता है, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए 1.25 करोड़ बेलपत्र के पत्र शिव को समर्पित करने का संकल्प ले लिया। उनकी सखियां बेलपत्र के पत्र तोड़कर लाती हैं तो भी वो 1.25 करोड़ नहीं हो पाते। तब माता पार्वती जी को लगा कि मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। तब माता पार्वती जी तुमरुका जी के पास गई और तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी बताओ
1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है शिव को प्रसन्न करने के लिए, मैं क्या करूं? तुमरुका जी ने कहा, मां एक बेलपत्र लेकर आओ, उस बेलपत्र को सूखने के बाद उसका चूरा बनाओ, जितना बारीक चूरा हो सके उतना बारीक कर लो और उस चूरे को शिव जी पे समर्पित कर दो। वो 1.25 करोड़ बेलपत्र के सुख के बराबर सुख प्रदान कर। एक बेलपत्र के पत्र में भी वो फल है, वो लाभ है जो 1.25 करोड़ बेलपत्र के बराबर सुख हमको प्रदान कर दे। एक बेलपत्र। कुबेरेश्वर धाम जाते हो आप लोग? जब सीहोर जाते हो कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर जाते हो, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन करते हो, वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आप आते हो। वहां से आते समय एक बेलपत्र जो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ हो, कंकर शंकर शिला पर चढ़ाओ, शिवलिंग पे चढ़ाओ, या कहीं कंकर की पूजन हुई हो वहां पर भी अगर कोई चढ़ा हुआ बेलपत्र तुम्हें मिल जाए, उसको लेकर आ जाओ और उस बेलपत्र को सुखा कर रख लो। उस बेलपत्र को सुखा कर रखो। जब लगे तुमको कि मेरा ये वाला काम उलझ रहा है, मेरा ये काम अटक रहा है, उस बेलपत्र का थोड़ा सा चूरा मुख में लेकर उस व्यक्ति से बात करने चले जाओ। 3 महीने के अंदर वो कार्य पूर्ण होकर रहता है। एक बेलपत्र में वो सुख है, एक बेलपत्र में वो फल है, एक बेलपत्र का वो लाभ है जो हमारे जीवन को आनंद की अनुभूति करा दे। यहां मेरी बहुत सारी जीजियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, माता पिता बैठे हैं। करबद्ध निवेदन करूं, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाना है, 108 बेलपत्र चढ़ाना है, 1008 बेलपत्र चढ़ाना है, 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है। एक बेलपत्री के पत्र को सुखाकर बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, जब बिल्कुल महीन हो जाए, उसको जब समर्पित किया जाता है तो उसके कण कण की गिनती से भी करोड़ों हजारों बेलपत्र के पत्र चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। महीन से आचार को सुरक्षित रखना है। मेरी सारी जीजियां बैठी हैं, अब आम आना चालू हो गए, केरी आना चालू हो गई। आम आएंगे, केरी आएगी, आप लोग अचार डालेंगे। जिस दिन हम आए थे उस दिन हमारे एक दिल्ली वाले गोयल जी और बंसल जी तो यहाँ बैठे हैं, दिल्ली वाले गोयल जी बंसल जी दोनों थोड़ा थोड़ा अचार का डब्बा बांध कर लाए। कहा गुरुजी नया डाला है। तो हमने पूछा क्यों भाई इतना अचार लाए हो, इस अचार में फाँक तो बहुत कम है और तेल ज़्यादा है। तो वो गोयल जी की धर्म पत्नी बोली, ये जितना तेल में डूबा रहता है उतना सुरक्षित रहता है। हमने कहा वाह, कितनी सुंदर बात कही। अचार तेल में डूबा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। मुरब्बा चाशनी में डूबा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और संसार का मनुष्य शिव कथा में डूबा रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। जो भगवान की भक्ति में डूबा है, हम ये कभी नहीं बोले कि आप शंकर की शरणागति, हम कहते हैं तुम राम को भजते हो तो राम को भजो, आप कृष्ण को भजते हो तो कृष्ण को भजो, आप शिव को भजते हो तो शिव को भजो, आप जगत जननी दुर्गा भवानी को भजते हो तो जगत जननी दुर्गा भवानी को भजो। आप जो आराधना, जो साधना आप दिल से करते हो, आपकी जो मर्जी हो वो भजो, पर उसमें
डूब जाना, उसमें जितने डूबते चले जाओगे उतने सुरक्षित होते चले जाओगे, उतने सुरक्षित। डूबना, पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, और शिव की भक्ति में डूबोगे तो तर जाओगे। पानी में डूबने वाला और कहने में पीछे नहीं हटेंगे। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, थोड़े चांस हैं। जो माताएं तैरना जानती हैं वो तुरंत जाकर उसका बाल पकड़कर खींच कर ले आती हैं। जो पुरुष तैरना जानते हैं वो दौड़ कर जाते हैं, कूद कर और उसको खींच कर ले आते हैं। पानी में डूबने वाले को बचने के चांस हैं, पर जो दारू की प्याली में डूबता है उसके बचने के चांस कभी नहीं होते। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन पड़ जाता है, क्योंकि पानी में डूबेगा तो केवल एक डूबेगा, और प्याली में डूबा उसका बेटा भी एक दिन रोएगा, बेटी भी रोएगी, पत्नी भी रोएगी, माँ भी रोएगी, बाप भी रोएगा, जिंदगी भर उसका रोने में निकल जाएगा। जी थोड़ा बच्ची, थोड़ा। स्मरण करिए, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर ये विचार करिए कि ये बेलपत्र मैंने अपने विश्वास से दिए। कितने पत्ते होते हैं बेलपत्र में? 3। कितनी लक्ष्मी होती है? अष्टलक्ष्मी। उस लक्ष्मी में भी 3 लक्ष्मी मूल मानी गई है। लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, महालक्ष्मी। अष्टलक्ष्मियों में भी 3 लक्ष्मी की प्रधानता है। बेलपत्र के कितने पत्र हैं? 3। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, माता पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र के पौधे का उद्गम हुआ। माता बेलपत्री के रूप में प्रकट हुई, और प्रकट होने पे माता पार्वती जी ने सरस्वती और लक्ष्मी को भी इसमें स्थान दिया। लक्ष्मी को बेलपत्र का स्वरूप, सरस्वती को तने का स्वरूप, और मां वृक्ष का स्वरूप हो। जब ये बेलपत्र शिव जी की साक्षी में माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, तब मां जगत जननी पार्वती जी ने कहा कि ये लक्ष्मी। उसी समय पर भगवान शंकर ने इस बेलपत्र के एक पत्ते को 3 पत्र कर दिया। ये लक्ष्मी के 3 स्वरूप, लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी। लक्ष्मी वो जो एक बार आए और आपके हाथों से पुण्य कराती जाए, भंडारे कराए, दर्शन कराए, तीर्थ कराए, कथा सुनाए, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी के काम आ जाए, बेटी, बेटा, बहू, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब में प्रेम बढ़ाए, वो लक्ष्मी। दूसरी अपालक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो आती तो है पर
वापिस चली जाती है। गलत तरीके से आई और गलत तरीके से चली गई। और तीसरे नंबर पर है धन लक्ष्मी। वो लक्ष्मी जो एक बार घर में आ गई तो 1 साल 2 साल नहीं, वो 7 पीढ़ी तक टिकती है। उसको धन लक्ष्मी कहा। धन लक्ष्मी। लोग कहते हैं गुरु जी एक बेलपत्र चढ़ाने से कितना फल मिलता है। शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड के अंतर्गत, शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड में लिखा, एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने पर, मात्र स्पर्श कर लेने पर 3 लक्ष्मियां हमारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर दे। एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेना। का बीमारी में साथ देना यह तुम्हारी जवाबदारी है। थोड़ा सा हम अपनी शिव महापुराण की कथा में कहते हैं 1 रुपए का दान मत दो। आप कहीं पर भी कहीं मत दो 1 रुपए का दान। कहीं अठन्नी देने की जरूरत नहीं है। वो पैसा तुम्हारा है, तुम्हारी जेब में रखो। पर याद रखना, अगर अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने नगर में, अपने खेड़े में अगर कोई पढ़ना चाहता है, उसके पास पढ़ाई का पैसा नहीं है, तो जेब में से पैसा निकालना और उसकी स्कूल की फीस जमा कर कर उसको पढ़ाने का प्रयास करना। मत दो 1 रुपया किसी को भी, मत करो दान कहीं पर भी। तुम अपने पैसे को संभाल के रखो। अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में अगर कोई बीमार है, थोड़ा सा पैसा निकाल कर उसकी दवाई, उसकी जांच करा देना जीवन का सबसे बड़ा दान कहलाता। आइए कभी सीहोर, पूरे धरोंडा वासियों को हमारी ओर से निमंत्रण है, कभी सीहोर आओ, आकर देखो। जो तुम झोली में दान देते हो बिठले सेवा समिति को या बिठले सेवा समिति के कार्यालय पर, अगर 1 रुपया भी जमा करते हो तो आकर देखना, आकर देखिए। 2000 बच्चे के स्कूल की फीस, उनकी ट्यूशन, उनकी कोचिंग, साथ में हॉस्पिटल में निशुल्क दवा, एम्बुलेंस, यहाँ तक कि वहाँ पर पूरी जांचें सब निशुल्क, अन्न क्षेत्र सब निशुल्क। 20,000 लोग, 25,000 लोग सुबह से शाम तक भोजन करते हैं प्रतिदिन निशुल्क। विवाह निशुल्क, कन्यादान निशुल्क। कभी आकर दर्शन करिएगा तो आपको लगेगा कि हमारा दान किया हुआ कहाँ लगा। मत करो 1 रुपया दान, अपनी जेब में रखो, पर अपने परिवार में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी देखो। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा एजुकेशन करना चाहता है, अपने बच्चे को तो पढ़ा ही रहे हो, साथ में उस बच्चे को भी पढ़ाओ, उसकी भी एजुकेशन कराओ, उसको भी पढ़ाओ। बेटियों को हम फिर निवेदन करेंगे। कई लोगों के मन में आता है बेटे को पढ़ाना है, बेटी को नहीं पढ़ाना है, पर निवेदन है आप सबसे कि अपनी कैपिटल में एक बात लिखी है कि जो बेलपत्र है, चाहे वो बेलपत्र कैसा भी हो, पूर्ण बेलपत्र है तो भी वो शिव जी को स्वीकार। मान लो ये बेलपत्र बीच में से कहीं टूट गया, खंडित हो गया, वो भी शिव को स्वीकार, तो भी वो भगवान शंकर को स्वीकार। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की कहती है कि मान लो बेलपत्र पूर्ण है तो भी शिव को स्वीकार है, बेलपत्र बीच में से खंडित हो गया वो भी शिव को स्वीकार है, बेलपत्र की एक पत्र टूटकर अलग हो गई और वो पत्र यदि आपको मिल गया है और तो भी आप उन तीनों को चढ़ा रहे हो तो भी वो स्वीकार है, तो भी वो स्वीकार। और मान लो बेलपत्र के तीनों पत्र अलग अलग हो गए और वो तीनों पत्र तुम्हारे हाथ में आ गए और तुम उसे तो भी शिव जी को चढ़ा रही हो तो भी वो शिव को स्वीकार।
तो भी वो शिव को स्वीकार। अच्छा बुरा जैसा भी है तुम शिव को समर्पित करो। अच्छी सोच, बुरी सोच, अच्छी बुद्धि, बुरी बुद्धि, अच्छा चित्त, बुरा चित्त, अच्छा मन, बुरा मन, जो भी है हम सब शिव को वही समर्पित कर। तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण। ये पत्र चाहे इनके 1000 टुकड़े हो जाएं, ये बेलपत्र चाहे इसके हजारों हजार टुकड़े हो जाएं तो भी वो शिव को स्वीकार। उसी तरह जैसे शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, थोड़ा समझिएगा बहुत ध्यान से। घर में अगर भगवान कृष्ण की मूर्ति है, उसके उंगली टूट गई, हाथ टूट गया या कोई चीज में खंडित हो गई तो वो खंडित मानी जाए। माता रानी की कोई मूर्ति है, उसमें कोई टूट फूट हो गई तो वो खंडित मानी जाए। गणेश जी की कोई मूर्ति है, उसमें कोई टूट फूट हो गई तो वो खंडित मानी जाए। जितने भी देवताओं की कोई मूर्ति आपके पास में है, अगर वो थोड़ी सी भी टूटती है तो वो खंडित मानी जाए। पर 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग एक ऐसा है जो 1000 भी टुकड़े हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। वो खंडित नहीं कहलाया। आपके घर में अगर कोई शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है, उसके 4 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, कोई बच्चे ने उसको गिरा दिया, स्नान कराते कराते खंडित हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, 1000 टुकड़े हो गए उसके, तो भी वो खंडित नहीं कहलाए। वो खंडित नहीं हो सकता, वो अखंड है। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, उसको अखंड माना जाता। उसी तरह आपको बताया अभियाल कि ये बेलपत्र का एक पत्ता, ये दूसरा पत्ता, ये बेलपत्र का तीसरा पत्ता, ये तीनों पत्ते मान लो टूट गए, अलग अलग हो गए, आप चढ़ाने के लिए लेकर गए थे और ये पत्ते टूट कर अलग अलग हो गए, तो भी यदि आप इन तीनों पत्तों को एक साथ रखकर भी शिव को चढ़ा रहे हो तो भी वो अखंड ही माना जाएगा। वो खंडित नहीं, उसमें खंडता नहीं। अच्छा है शिव का, बुरा है शिव का। मात पिता तुम शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश। अखंडता। आपसे एक प्रश्न करते हैं इसी संवाद में, जरा उत्तर दीजिएगा। तुम्हारा छोटा सा पोता, तुम्हारा बेटी का बेटा, तुम्हारे बेटे का बेटा, तुम्हारे बेटी की बेटी, तुम्हारे बेटा की बेटी, या तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी, छोटी सी, वो कुछ भी खा रही है, कुछ भी, और खाते खाते उसने एक दाना उठाया और उठाकर खाते खाते उसने अपनी मम्मी के मुंह में दे दिया। खाते खाते उसने अपने पापा के मुख में दे दिया।
अब ईमानदारी से बोलो, इतने से दाने से बच्चे का छोटा सा हाथ, छोटी सी उंगली, और वो छोटी सी उंगली से वो बच्चा दाना उठाकर तुम्हारे मुख में दे रहा है। बच्चे का पेट तो वो छोटे से दाने से भरा जाएगा, पर क्या तुम्हारा पेट भराएगा क्या उस दाने से? नहीं भराएगा। फिर भी तुम्हारा बेटा दे रहा है, तुम्हारा पोता दे रहा है, तुम्हारी पोती दे रही है, और बड़े प्रेम से तुम्हारे मुख में दे रही है, तो भले 56 भोग ना मिले पर वो एक दाना तुम्हें तृप्ति प्रदान कर देगा। प्यार से दिया है मेरे बच्चे ने। बच्चा गोदी में बैठकर वो दाने को उठाकर मम्मी के मुख में दे रहा है, पापा के मुख में दे रहा, भैया के मुख में दे रहा, बहन के मुख में दे रहा। छोटा सा दाना। वो लेकर आता है और दे दे। और वो इतना सा दाना हमको जो तृप्ति देता है, वो तृप्ति मूल हो जाता है। वो तृप्ति एक बिल्कुल छोटा सा दाना वो लाके दिया और उसमें हमको तृप्ति। अब वो दाना इतना बड़ा नहीं है, वो भोजन का कोरा इतना बड़ा नहीं है, पर वो दाना जो उसने प्रेम से दिया है वो तृप्त कर रहा है। जो उसने दिया है उसमें हमको तृप्ति मिली। उसी तरह आप पिता हो, भगवान शंकर पिता है, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी माँ है। आप सब, हम और आप उस शिव के पुत्र पुत्री हैं, बेटा बेटी हैं। हम अगर अच्छा भी देंगे तो भी वो स्वीकार करेगा, और हम उसे बुरा भी देंगे तो भी वो स्वीकार करेगा, और खुश होगा कि मेरे बच्चे ने कम से कम मुझे कुछ तो दिया, कुछ तो प्रदान करा। एक गुरु अपने चेले के साथ में भिक्षा मांगने गए, और गुरुजी ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे। बच्ची दौड़कर अंदर गई, अपनी माँ से कहा कि माँ दरवाजे पर कोई गुरु आए हैं, भिक्षा मांगे। माँ ने कहा जाकर कह दो कि हमारे घर में अभी कोई है नहीं। बच्ची ने बाहर जाकर कह दिया, माँ बाबा अभी हमारे घर में कोई नहीं है। बाबा ने कहा बेटा थोड़ी सी तो भिक्षा दे दो। बेटी फिर अंदर गई कि बाबा तो जा नहीं रहा, भिक्षा लिए भी। माँ ने कहा कह दो कि हमारे घर में अभी कुछ भी नहीं है। बेटी ने जाकर कहा बाबा हमारे घर में कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा बेटा मैं बिना भिक्षा के जाऊंगा नहीं, एक काम कर, झाड़ू लगा दे, थोड़ा सा कचरा मेरे कमंडल में डाल। बेटी ने झाड़ू लगाई, कचरा उठाया, बाबा के कमंडल में दे दिया। बाबा कचरा लेकर चले गए। चेले ने पूछा गुरुजी से, गुरुजी उसने भोजन नहीं दिया, अन्न नहीं दिया, कचरा दिया, तुम इस कचरे का करोगे क्या? गुरुजी ने वो कचरा लिया, आगे जाकर फेंक दिया। जब कचरा फेंकना ही था तो तुम लेकर क्यों आए? गुरुजी ने कहा, उसकी माँ ने अपनी बेटी को ये सिखा दिया कि संत आए तो कह देना कि कोई है नहीं, संत आए तो कह देना कुछ नहीं है। मैंने उस बेटी को सिखाया है कि संत दरवाजे पर आए तो खाली ना जाए, भले कुछ भी दो पर देकर भेजो।
बेटी ने कम से कम आज कचरा दिया है, जब शादी होकर जाएगी तो दरवाजे से किसी संत को कभी खाली नहीं भेजे। देने की जो आदत है वो बचपन से होती, प्रार्थना की जो आदत है वो बचपन से होती। कभी कभी अपने बच्चे से तुम खुद कह दिया करो, ला क्या खा रहा है बेटा, बिस्कुट, ला दादी को नहीं खिलाएगा। बच्चा आएगा, छोटा सा टुकड़ा तोड़कर दादी को मुख में बिस्कुट देगा, भले पूरा नहीं दे पर इतना सा भी दे तो तुम खुश हो। प्रसन्न होना। मेरा भोला बाबा ऐसा ही है, मेरा भोलानाथ ऐसा ही है। सारी दुनिया ने उसके लिए कहा कि शंकर जी को अखंड बेलपत्र चढ़ाया करो, टूटी हुई बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान को टूटी बेलपत्र नहीं चढ़ती। किसी ने कह दिया शंकर जी को ये नहीं चढ़ता। शिव को जिसने जान लिया कि शंकर हमारा बाप है, हमारा पिता है, जैसे घर के बच्चे अपने पिता के मुख में छोटा सा भी दाना देते हैं तो पिता संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह बेलपत्र चाहे कैसा भी हो, वो बेलपत्र जब शिव को दिया जाता है तो वो पूर्ण ही माना जाता है, उसकी पूर्णता माना। कई लोगों का शरीर बेकार हो जाता है, कष्ट हो जाता है, रोग आता है, बीमारी आती है, और वो उसने सुना कि सियोर वाले बाबा ने कहा है कि बेलपत्र चढ़ी हुई खाना चाहिए। अब सियोर वाले बाबा ने क्या कहा कि जब तुम बीमार हो, तकलीफ में हो, तुम्हें रोग है, तब बेलपत्र खाओ। अब कई लोगों की तो आदत हो जाती है कि रोज रोज बेलपत्र खाने लगते हैं, रोज ही बेलपत्र खाने लगते हैं। नहीं, सियोर वाले बाबा ने कहा कि जब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है तब बेलपत्र शिव की चढ़ी हुई प्रसाद के रूप में शंकर जी के सामने से जब बेलपत्र चढ़ी हुई उठाओ तो उनसे कहो, बाबा आप महामृत्युंजय हो, आप मृत्यु को जीतने वाले हो। बाबा मुझे रोग हो गया है, उस रोग को मिटाने के लिए आप औषधि के रूप में ये बेलपत्र दे दीजिए और इस बेलपत्र को औषधि बना दीजिए। जब आप ऐसा कहकर भगवान शंकर को महामृत्युंजय के रूप में बोलकर उनसे औषधि मांग कर लाओगे, तब उस बेलपत्र को खाओगे तो बेलपत्र असर करती है। और एक बात और याद रखना, हम पूरी बेलपत्र को नहीं खा सकते। हो सकता है किसी किसी के मुंह में छार छार हो जाता है, किसी के मुख में कई बार छाले पड़ जाते हैं, किसी के मुंह में स्वाद आना बंद हो जाता है, किसी किसी के मुंह में कुछ खाते हो तो स्वाद नहीं आ पाता। तो जरूरी नहीं कि पूरी बेलपत्र खाओगे। बेलपत्र का एक पत्ते का भी छोटा सा अंश, जितना बड़ा तुम्हारे माथे पर बिंदी लगी होती है, उतनी बिंदी के बराबर भी अगर तुमने बेलपत्र को खाया है तो वो बेलपत्र भी उतना ही असर करेगा जितनी पूरी बेलपत्र। जितनी बड़ी बिंदी अपने माथे पर लगी है उतनी बेलपत्र, उतनी बिंदी के बराबर भी अगर बेलपत्र हम खा रहे हैं तो उतना ही असर करेगा। जरूरी नहीं है कि पेट दुख रहा है तो दवाई का पूरा पत्ता ही खा जाओ, सिर दुख रहा है तो टेबलेट का पूरा पत्ता ही खा जाओ, 12 की 12 गोली खा गया। एक गोली निकालो और उसको खाओ। उसी तरह शरीर में अगर कष्ट है, तुम पूरी बेलपत्र नहीं खा सकते, मुंह में स्वाद नहीं आता, छार छार हो जाता है, मुख में अगर बेलपत्र खाने के बाद तुम्हें स्वाद नहीं आ पा रहा, तो इतनी सी बेलपत्र का टुकड़ा, जितनी बड़ी तुम्हारे माथे पर बिंदी रहती है उतना बड़ा टुकड़ा आप नंदी के पास बैठकर उसको खाना प्रारंभ करिए, वो बेलपत्र भी उतना ही असर करे, उतना ही असर। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो
छठीना में कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभू मैं तेरी पतंग। जरूरी नहीं है कि तुम बहुत सारा खाओगे तो असर करे। जब नींद नहीं आती है रात्रि को, शिव जी की 5 लड़कियों के नाम बोले जाते हैं, बेटियों के नाम बोले जाते हैं। सबको याद है वो नाम? साथ में बोलेंगे। पहले नंबर पर जया, दूसरे नंबर पर विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। कई लोग ऐसे हैं जो नींद की गोली खाकर सोते हैं, उनके लिए सबसे सुंदर तरीका है आज ही प्रैक्टिकल कर कर देखना कि सीहोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल रहा है। क्योंकि अभी तो हम तुम्हारे यहाँ 3 दिन हैं, तुम पकड़ सकते हो, हमको बोल सकते हो कि हमने आज ही प्रैक्टिकल करा था तो भी हमको नींद नहीं आई। आज ही प्रैक्टिकल करो, नींद की गोली मत खाना। शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लीजिए। पलंग पर सोते समय जब आपने पूरा मोबाइल वगैरह सब देख लिया, अब सोने का समय आ गया, उस समय पर मोबाइल को बंद कर कर रखो और हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लो। जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा जल हाथ में लेकर, जो शंकर का चढ़ा हुआ जल है उसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर, या सीहोर के रुद्राक्ष का जो जल है उसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर जब आप पियोगे और जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर सोओगे, सुबह ठीक 4:30 और 5 के बीच में तुम्हारी नींद खुल जाएगी। ये कोई नाम साधारण नहीं है। शिव जी की 6 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव और अशोक सुंदरी। ये 6 लड़कियां कोई साधारण नहीं है। इन 6 बेटियों के नाम का उच्चारण हमारे जीवन में सुख देता। एक छोटी सी बेलपत्री का टुकड़ा मात्र, जरा सा बिंद, एक पत्र राम प्रसाद जांगड़ा कहीं बैठे हों। पिता का नाम है राम प्रसाद जांगड़ा, माता का नाम है नीलम जांगड़ा, बेटी का नाम है दीक्षा रानी। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकते। गांव है डांडी, भोजराज, फतेहाबाद, हरियाणा की रहने वाली। भोले बाबा, 1 लोटे जल का मैं क्या बखान करूं। मेरी बेटी की उम्र 18 साल हो गई है, जो जन्म से विकलांग है। वो जन्म से विकलांग है, उसकी उम्र है 18 साल, जन्म से विकलांग है। उसका शरीर का नीचे का जो हिस्सा है बिल्कुल भी काम नहीं करता था। कमर से लेकर नीचे का जो पांव का हिस्सा है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। उसको विकलांग का सर्टिफिकेट दिया गया है, वो विकलांग है। उसे हमने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, अन्य राज्यों के जितने भी माने हुए डॉक्टर हैं सबको दिखाया, पर सभी डॉक्टरों का कहना था कि इसका लोअर बॉडी कभी भी काम नहीं करेगी। बेटी 18 साल की हो गई, इसकी लोअर जो बॉडी है, नीचे की जो बॉडी है वो कोई काम नहीं करेगी। गुरुदेव, यह सुनकर हम थोड़ा सा उदास हुए, पर हमने हार नहीं मानी। मुझे भोले बाबा पर पूर्ण विश्वास था, वह मेरी बेटी को ठीक करेंगे। किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और कथा में बताए अनुसार मैं रुद्राक्ष लेने 2024 को सीहोर गई। उसे
रात को गलाकर सुबह शिवलिंग जी पे चढ़ाती। मेरी बेटी को शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का छोटा सा अंश उसको देती और शिव का चढ़ा जल देती। वो अपने कमर से नीचे कोई काम नहीं कर सकती थी, सही से बैठ नहीं सकती थी, सोती रहती थी, अच्छे से बैठ नहीं पाती थी। 18 साल की हो गई, डॉक्टर ने तो उसे विकलांग घोषित कर दिया। पर गुरुदेव, आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। रोज जल पिलाती हूँ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरी बेटी को मैं जो जल पिलाती रही, आज उसका लोअर की बॉडी भी धीरे धीरे काम करना चालू कर दी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। उसकी नीचे की जो लोअर बॉडी है वो धीरे धीरे काम करना चालू कर दी। 18 साल की मेरी बेटी, जिसका मैं इलाज कराते कराते थक गई, और मेरी बेटी कभी सोती ही रहती थी, बैठ नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी बॉडी काम नहीं करती। एक छोटी सी बेलपत्र का मात्र एक छोटा सा अंश। एक पत्र और है, मेरा नाम है सलिंद्रो देवी, पति प्रदीप कुमार, अघोवा, जिला अंबाला की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। जिला अंबाला से आई हैं। पति का नाम प्रदीप कुमार, मैं सलिंद्रो देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति को 2025 को कैंसर की बीमारी का पता चला। मेरे परिवार काफ़ी घबरा गए। डॉक्टर साहब को हमने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला। मेरी बड़ी दीदी और मेरे पति को घर देखने के लिए आई। उन्होंने हमें कहा, सीहोर के रुद्राक्ष की महिमा के बारे में बताया। मेरा पति और दीदी सीहोर की कावड़ भरने के लिए गए और वहाँ पर कंकर शंकर का पूजन किया। हमको नहीं मालूम कि सीहोर की कावड़ में ऐसा क्या होता है, पर जितनों से भी पूछा, उसने एक ही बात कही कि सीहोर की कावड़ 3 महीने के अंदर फल दे देती है। तो हम भी कावड़ भरे, और कावड़ भरकर जब हम वहाँ कंकर शंकर पूजन कर कर आए, बाबा से विनती कर कर आए, और गुरुदेव लगभग 3 मंथ के अंदर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे पति को मैं वो रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करी, और अपने पति की जांच कराने के लिए वापस हॉस्पिटल लेकर गई। तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम्हारे पति को कैंसर नहीं है, उसका कैंसर ठीक हो गया है, उसका कैंसर ठीक हो गया है। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। पति का कैंसर तो 3 महीने में बाबा ने ठीक कर दिया, पर गुरुजी 6 महीने के बाद उसको पैरालिसिस हो गया। हमने भोले बाबा में अपना अटूट विश्वास बताए रखा, और रुद्राक्ष का जल अपने पति को पैरालिसिस में भी देते रहे। बाबा शिव ने ऐसी कृपा करी, आज मेरा पति पूर्ण तरह से ठीक हो गया है। और बाबा की कृपा से यहाँ घरुंडा में कथा सुनने के लिए हम लोग आए हुए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मैं सलिंद्रो देवी, पति प्रदीप कुमार, अघोवा, जिला अंबाला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव शिव जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ी बेलपत्र खाएंगे तो वो बेलपत्र असर करेगी। कई लोग व्यासपीठ से अच्छी बात सुन नहीं पाते और आधी अधूरी बात सुन लेते हैं। कई लोग हमारा फोटो लगा लगा कर अपनी वॉइस निकाल कर, या वो कौन सा है आजकल हुआ है ना, AI से हमारी आवाज निकाल कर उससे वीडियो बना बना कर लोग डाल देते।
कई लोग अलग अलग वीडियो, यहाँ तक कि कई लोग हमारे साथ में हमारी पत्नी का मुख तो उन्होंने कभी देखा नहीं है जिंदगी में। ना जाने कौन कौन सी को जोड़कर हमारा फोटो चिपका कर भेज देते, गुरु माता का दर्शन कर लो। अब जिस गुरु माता का मुख केवल उनके पिता ने और माँ ने देखा होगा और शादी के बाद हमने देखा होगा, यहाँ तक कि मेरे पूरे सीहोर वालों ने भी आज तक, मेरे पड़ोसियों ने भी हमारी धर्म पत्नी का मुख नहीं देखा होगा। और उसका मुख आप टीवी पर लगा कर की फोटो में लगा कर ये गुरु माता है। एआई से सब कुछ हो सकता है, वो जो करना चाहे सब कुछ हो सकता है। लोग उसको विचारते नहीं है। किसी ने कहा कि 10 बेलपत्र खा जाओ, कोई ने कह दिया 5 बेलपत्र खा जाओ, किसी ने कह दिया इतना खा जाओ। ना ना, एक मस्तक पर जो बिंदी लगी है उसके बराबर भी, मस्तक की बिंदी के बराबर भी अगर हमें तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, हमारे मुख में बेलपत्र खाने पर यदि स्वाद नहीं आता, छार छार हो जाता, छाले पड़ जाते, आप बेलपत्र नहीं खा सकते और तकलीफ ज़्यादा है, बीमारी ज़्यादा है, एक माथे की छोटी सी बिंदी के बराबर भी बेलपत्र को यदि आप पाओगे तो वो बेलपत्र आपको सुख दे, वो सुख दे। किसी गलत भ्रम में नहीं पड़ना। आज के जमाने में इतना आडंबर, इतना पाखंड, इतना दिखावा हो गया, लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, बोलते कुछ नहीं। कथनी में और कहने में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। कहने को तो लोग महाराज, आज आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और पूरी घरोंडा की मंडी यहाँ पर बैठी हुई है, सारे व्यापारी गण बैठे हुए हैं। आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा इस व्यासपीठ से, जब सीहोर से कथा किसी को भी दी जाती है ना, तो कभी सीहोर में आकर उनके फार्म को देखा करो, जो फार्म भरा था। उस फार्म में लिखा रहता है आप पास नहीं बेचेंगे, आप दुकान नहीं बेचेंगे, आप कर्जा लेकर कथा नहीं कराएंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो कथा बिल्कुल मत करा। टीवी पर कथा आ रही, आप वो सुनो, ना पास बेचो, ना चंदा मांगो, ना किसी से लो। अगर भोलेनाथ जिस दिन तुम्हारे ऊपर कृपा कर दे, उस दिन तुम दिल से कथा कराना, कर्जा लेकर या चंदा लेकर। कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा अपने नगर में, अपने गांव में करूं, कम ना देना, किसी से मांग कर नहीं, कर्जा लेकर नहीं, अपने भाई। जिसका बाप कुबेरेश्वर महादेव हो उसको मांगने की जरूरत ना पड़े, तुम दे, तुम। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, हर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मेरी। भिक्षा पात्र में गुरु ने कचरा मांग लिया, क्योंकि देने की आदत डल गई। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा नामो, मेरी लगी परेगी बाबा तू मेरी लगी परेगी। आप ही के भाई हैं प्रदीप चौहान,
कुमार जी, जिनको कैंसर हो गया था, आप उनकी बहन हैं, वो आज आए नहीं है और बाद में पैरालिसिस हो गया था। बाबा की कृपा से कैंसर से भी मुक्त हुए और पैरालिसिस से भी ठीक होकर चलना फिरना सब चालू कर दिया। वो शिव है, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो दयालु है, वो दाता, वो उपासना करना शिव के लिए हृदय से आदत डाल दो। शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने की बच्चों, दुनिया का कोई व्यक्ति कितना भी मना करे कि तुम भगवान शंकर को मत भजो, शिव के मंदिर मत जाओ, लोटा भर के जल मत चढ़ाओ, उनके हाथ जोड़कर कह देना मैं तेरे से रिश्तेदारी खत्म कर दूंगी, आज के बाद बोलो। मेरे को ये मत बोलो कि शिव के मंदिर मत जा, मैं तुझसे रिश्तेदारी बंद कर दूंगी, पर उससे रिश्तेदारी बंद नहीं कर सकती। मैं मंदिर जरूर जाऊंगी, एक लोटा जरूर 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 चढ़ाऊंगी, और एक दिन ऐसा आएगा वो जल तुम्हारा कल बदल कर ही रहेगा। वो जल तुम्हारा कल बदल कर बदलेगा। वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। कैसी भी समस्या, दुखाया तकलीफ आई, दौड़कर शिव के पास, शिव की शरण। और केवल आपने जल नहीं चढ़ाया है, आप ये भी मत सोचना कि केवल मैं जल चढ़ा रही हूं। भगवान श्री राम जब लंका पर आक्रमण करने के लिए गए और सेतु नहीं बन रहा था, बहुत बड़ी समस्या भगवान श्री राम जी के सामने आकर खड़ी हो गई थी कि ये सेतु कैसे बंधेगा। तब स्मरण आया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, रेत का बालू का शिवलिंग बनाया और वो शिवलिंग की स्थापना करी, रामेश्वरम उसका नाम हो गया। और ऐसी कृपा शंकर भगवान ने करी कि वो नल नील ने पत्थर तैराना प्रारंभ करे और सेतु बनकर तैयार हो गया। सेतु बनकर, केवल आप जल नहीं चढ़ा रहे हो, समस्या केवल आपको नहीं थी, भगवान राम जी के जीवन में समस्या आई तो एक लोटा जल चढ़ाया भगवान राम ने। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, और जब रानियों से संतान नहीं हुई, 16,108 रानियों से जब संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा, मेरे द्वारका में इतनी रानियां हैं पर उनकी औलाद नहीं है। गर्गाचार्य बाबा ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान की पूजन करो। एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक पूजन करी भगवान कृष्ण ने। तब जाकर शिव जी प्रसन्न हुए और वर दिया, हे भगवान कृष्ण, तुमने मेरी आराधना एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक करी है, इसलिए तुम्हें 11-11 संतान उत्पन्न हो। एक एक रानी से 10 बेटा, 1 बेटी, 10 छोरा, 1 छोरी होंगे। तब भगवान कृष्ण की प्रत्येक रानी से 11-11 बच्चे हुए और 1,77,186 भगवान शंकर की कृपा से कृष्ण भगवान के बच्चे हुए। तब केवल तुम जल नहीं चढ़ा रहे, ये लोग लिख देते हैं 18 साल तक संतान नहीं हुई, तुम जल चढ़ाना तो चालू करो। किसी ने लिख दिया, हमें कल एक माता आई थी, कितना 24 साल तक औलाद नहीं हुई, तुमने जल चढ़ाना चालू करा, उसने कल तुम्हारा कल बदल दिया। तुम जल चढ़ाओ तो सही, तुम विश्वास से जाओ तो सही, तुम भरोसा ही नहीं करते। थोड़े दिन जल चढ़ाने के बाद तुम्हारे मन में आने लगता है कि अरे बाबा अब मैं जल चढ़ाते चढ़ाते थक गई, बाबा तो मेरी सुन ही नहीं रहे, तो मन में आने लगता है कि जल ही ना चढ़ाओ। बच्चे को भी जन्म लेने में 9 महीना लगता है,
पर आज के लोगों को इतनी जल्दी है, मैंने आज जल चढ़ाया तो मेरा कल काम होना चाहिए, मैंने अभी ऐसा करा तो मेरा अभी ये काम होना चाहिए, मैंने आकर ऐसा करा तो मेरा ऐसा काम होना चाहिए, अभी की अभी होना चाहिए। ना 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 ना, बच्चे को जन्म लेने में 9 महीना लगता है। इसलिए जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, रोज शिव के मंदिर जाते रहो। और जब जब तुम्हारी टीवी पर, मोबाइल पर तुम्हें शिव महापुराण की कथा, जब तुम्हें सूचना मिल जाए कि कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये चलकर ये कुबेरेश्वर बाबा की पोथी आई है, उस दिन पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर लो और अपने बाप से अपने दिल की बात कर लो। उस दिन कथा स्वयं शिव कर चढ़ाओ। वो कृपा ना करे तो बात। शिव से अपने हृदय की चित्त की बात शंकर को। अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। गुरु का काम कितना है? गुरु का केवल एक काम है, तुम्हें शिव तक पहुंचाना। गुरु का एक काम है, तुम्हें शंकर की शरणागति तक पहुंचाना। इससे ज्यादा गुरु कुछ नहीं करता। जब सीहोर गुरु पूर्णिमा पर गुरु दीक्षा लेने के लिए, गुरु नाम लेने के लिए लोग आते हैं, केवल एक कुबेरेश्वर बाबा का धाम ही केवल एक ऐसा है जहां पर साल में केवल एक ही बार गुरु मंत्र दिया जाता है, शिव दीक्षा दी जाती है, शिव नाम दिया जाता है। केवल एक साल में केवल एक ही दिन, उसके सिवाय। हमारे बीच में स्वामी जी महाराज आए, एक बार जोरदार ताली उनका स्वागत है। केवल वर्ष में एक दिन ऐसा होता है, केवल साल में एक दिन ऐसा होता है। केवल वर्ष में एक ही दिन जो गुरु पूर्णिमा का दिन रहता है, सारी जगह पर साल भर लोग दीक्षा देते हैं। जहां जहां लोग जाते हैं वहीं पर दीक्षा देकर आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, तुम्हारे यहाँ आएंगे दीक्षा देकर चले जाएंगे। बहुत सारे लोग आएंगे, साल भर दीक्षा देते हैं। केवल एक कुबेरेश्वर धाम ऐसा है जहां गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा दी जाती है। पहले पूरे 6 दिन शिव पुराण की कथा सुनाई जाती है। जब पूरी कथा सुन लेते हैं तब 7वें दिन गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा दी जाती है। और दीक्षा देने से पहले सबको बोल दिया जाता है, तुम ये विचार मत करना कि हम तुम्हारा दुख मिटाने आएंगे। आप जिस मंत्र को ले रहे हो उस मंत्र का उच्चारण करना, एक ना एक दिन मेरा भोलेनाथ तुम्हारा दुख मिटाने जरूर आए। उसको जपो। दानवीर कर्ण की भूमि से हो आप, काशी में करनाल लगा हुआ, दानवीर कर्ण की भूमि। महाभारत का एक चरित्र स्मरण करिए थोड़ा सा। आप लोगों ने कथा में सुना हो, कभी श्रीमद् भागवत में या गीता में श्रवण किया।
द्रौपदी के चीर को दुशासन खींच रहा। द्रौपदी बिलख रही है, रो रही है। धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने द्रौपदी पहुंच गई और द्रौपदी ने कहा धृतराष्ट्र से कि तुम मेरे काका ससुर हो। तो धृतराष्ट्र कहते मेरी आंखें नहीं है। गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। द्रौपदी रोती रोती भीष्म पितामह के पास पहुंच गई और भीष्म पितामह के पास में द्रौपदी पहुंची और पितामह से कहा पितामह आप हमारे घर के बुजुर्ग हो, बड़े हो, कम से कम तुम तो मेरा साथ दे दो। भीष्म पितामह ने कहा मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है और जैसा खाया अन्न जम के बोलो वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई बात, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे बनती है? दूध से। बुद्धि दूध से। मैं बोल नहीं सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता। यही मां है। सिरसा हरियाणा की कथा में तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनी, वहां की मिट्टी कथा की लेकर चली गई और बेटी को विदेश भेज दी। बेटी ने अपने उदर पर लगाया, 3 महीने में गर्भ ठहर गया। 18 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली। शिव कृपा से, शिव कृपा से। जी कह रही है बेटी इतना मानती है तो वो कहती है कि सियोर वाला बाबा एक बेलपत्र से और रज से ठीक कर दे, पर ऐसा नहीं, करने वाला स्वयं शिव है, उसके सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकता। शिव तत्व। भीष्म पितामह कह रहे हैं मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया और जब मैं दुर्योधन के घर का अन्न खाया हूं तो मैं कैसे करूं? नहीं। आखिरी में द्रौपदी रोती रोती अपने पति के पास गई। 5 पतियों ने मना कर दिया और द्रौपदी रोते 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 फिर गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच गई और कहा गुरुदेव मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया, आप मेरे गुरु हो। कई लोगों को लगता है कि गुरु बचाएगा। अब कथा सुनिए महाभारत की। द्रौपदी कह रही है गुरुदेव आप मेरे गुरु हो, कोई साथ नहीं देगा, कम से कम गुरु तो साथ देगा। गुरु द्रोणाचार्य ने द्रौपदी को मुस्कुराकर कहा बेटा इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, स्वयं तेरा गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा, पर याद रख गुरु ने जो तुझे मंत्र दिया है उस मंत्र को पुकारना प्रारंभ कर, वो मंत्र तेरा साथ देगा, वो मंत्र साथ देगा। आज के जमाने में लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया। आज के जमाने में लोगों ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि लोग गुरुजी के पीछे भाग रहा है, गुरुजी के चरण के दर्शन करना है, गुरुजी से मिलना है, गुरुजी को ऐसा करना है, गुरुजी को वैसा करना है, गुरुजी 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 गुरुजी। अरे गुरु से ज्यादा गुरु मंत्र के पीछे भागो कि गुरु ने जो मंत्र दिया उसको जपो। लोग तो लगे हैं आडंबर में करने में, लोग तो लगे हैं पाखंड करने में कि लोग हमें भगवान मानने लगे। और याद रखना शिव महापुराण का एक संवाद भगवान शंकर ने जो कार्तिकेय महाराज को कहा था वो आपको आज शिव पुराण की कथा से सीख कर जाना चाहिए। भगवान षडानंद कार्तिकेय को कुमार खंड के अंदर भगवान शिव कहते हैं सुनो षडानंद कार्तिकेय, इंसान इंसान रहेगा और भगवान भगवान रहेगा, इंसान कभी भगवान ना बने, इंसान कभी भगवान ना बने। और आप लोगों से करबद्ध निवेदन है किसी को भगवान मत बनाओ, भगवान को भगवान रहने दो।
भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को भगवान मत बनो। उसको भगवान को भगवान रहने दो, इंसान इंसान रहेगा, भगवान भगवान। फंसे ना डर, सारी समस्या का हल एक गुरु हो सकता है जो आपको मंत्र देगा। इसीलिए कुबेरेश्वर धाम पर केवल गुरु पूर्णिमा पर मंत्र दीक्षा दी जाती है, एक ही दिन, और वो मंत्र देकर भी कहा जाता है इस मंत्र का जाप करना है, स्मरण करिए, याद करिए उस मंत्र को, भजो उस मंत्र को, स्मरण करो उस मंत्र। गुरु भले ना आए पर वो मंत्र बड़ा। और अंत समय प्रभु आता है सब लोगों को बोलना, आता है सबको, सब साथ में बोलिए, अंत समय प्रभु। बहुत बढ़िया। वचन आए नाए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु वचन दिया तो अंत समय प्रभु आना पड़ी। कोई नहीं आए ना, गुरु तुम्हारे सामने। अब किसी के प्राण छूटे, कोई कहे गुरु जी मेरे सामने आके खड़े हो जाते, गुरु जी नहीं हो, फालतू की बात। मंत्र आ सकता, आप जपो। फिर वही वाली बात आ गई जो कल वाली, भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। कुछ याद नहीं आएगा। गुरु सामने, प्राण छूट रहे हैं, वेंटिलेटर पर पड़े हो, अंतिम सांसें चल रही है, हॉस्पिटल में पड़े हो, ना तुम्हारे माता अंदर आएगी, ना पिता अंदर आएगा, ना पत्नी अंदर आएगी, ना भाई अंदर आएगा। वेंटिलेटर पर पड़े हो, डॉक्टर सिस्टर अपना काम कर रहे होंगे, तुम सांस अंतिम गिन रहे होगे, कोई नहीं आएगा। तब केवल एक ही आएगा, तुमने जो मंत्र लिया है, तुमने जो मंत्र जपा है, और तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है, बस वो आकर खड़ा हो जाएगा और तुम्हें बचा कर ले आएगा। वो भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। उसको स्मरण करो, उसको याद करो, उसका भजन करो, उसका कीर्तन करो, उसका स्मरण करो। उसको भजो। वाह, कोई नहीं आएगा। तुम्हारे कितने रिश्तेदार हैं जरा याद करके बताओ, सबको गिन लो। तुम्हारे देवर जेठ, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा मौसा, हमारी मौसी, हमारा काका, हमारी काकी, हमारे इतने सारे रिश्तेदार। चलो ठीक है, इतने सारे रिश्तेदार हैं तुम्हारे। अब तुमसे कहते हैं तुम्हारे ऊपर कर्जा हो गया, किसी रिश्तेदार से 20 लाख रुपए लेके बताओ। 20 लाख जाने दो, 5 लाख लेके बताओ। और याद रखना, वो 5 लाख दे भी देगा, पर 50 बार कहकर बता देगा, 25 बार घर पर आ जाएगा। कब दोगे वापिस, कब दोगे वापिस? ये दुनिया की रीति है। कोई व्यापारी पैसा खाकर चले जाए तो तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और सग्गा भाई अगर 50,000 खा जाए तो ताना दे देकर मार देते हो। ये दुनिया की रीति है, ये दुनिया की रीति है। व्यापारी खा गया, पैसा डूब गया, इतना वहां युद्ध चल रहा, वहां ये सा चल रहा, हमारा पैसा डूबा पड़ा हुआ है, पैसा डूब गया, पैसा डूब गया। और सग्गा भाई अगर 1-2 लाख खा गया तो फिर तुम्हें कम खाना चाहिए। अपना ही तो है, खा गया तो खा गया। ये सोचना कि एक व्यापार में पैसा कोई दूसरा खाया था, उसको 2 लाख 5 लाख और ले गया, पर सग्गा नहीं खाना चाहिए, दूसरा भले खा जाए। ये दुनिया की रीत है।
दुनिया की रीत है, नहीं भाई, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं देगा, तब अंत समय में एक ही देगा। अंत समय प्रभु, सब बोलो, सब बोलो, साथ देने वही आएगा, कर्जा मिटाने वही आएगा, दुख मिटाने वही आएगा, बीमारी मिटाने वही आएगा, तकलीफ मिटाने वही आएगा, तुम्हारे दुख की घड़ी में खड़ा वही मिलेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वो केवल अंत समय, तुम्हारी दुख की घड़ी में वही तो आकर खड़ा होगा। उसके सिवा आएगा कौन? कौन आएगा? कौन साथ देगा? कोई। तकलीफ आ गई, कष्ट आ गए, कौन? महाराज कली काल में भैया बोल रहे हैं, मेरी घरवाली ने शिवजी पे जल चढ़ा चढ़ा कर मुझे दिया, गले में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने बहुत कुछ बोल दिया था, पर मेरी घरवाली ने शिवजी पर भरोसा करा और आपकी कथा पर भरोसा करा। गुरुजी आज मैं ठीक होकर खड़ा हूँ, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। एक बार जोरदार ताली बजा। वो शिव की साधना, वो शिव की आराधना, शंकर की भक्ति सुख देती। उस पर करा गया भरोसा कभी डिगता नहीं। दृढ़ी भरोसे में दृढ़ता हो, दृढ़ी भरोसा हो तो सुख देगा। और अगर भरोसा ही दृढ़ी नहीं है तो शिव कैसे मिलेगा? कितना सुंदर संवाद है महाराज। महाभारत आप लोगों के कुरुक्षेत्र में बहुत कथा होती है, आप लोगों में से कई लोग सुनने भी बहुत जाते हैं। भागवत भी सुनते हैं, रामायण भी सुनते हैं, गीता भी सुनते हैं, कथा भी सुनते हैं। बेटी का फोटो दिखाया जा रहा है, फोटो दिखाया जा रहा है, जिसकी भी हो। ये बेटी जो पुलिस वाली दीदी हैं उनके साथ में खड़ी है, जिसकी भी हो उसका स्मरण करें। एक बार एलईडी पर देख लें और वो अपनी बेटी को देख सकते हैं। पुलिस वाली दीदी के साथ में वो खड़ी है, जिसकी भी हो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। शिव तत्व भगवान शंकर ओघड़ी है, शिव दयालु है, शिव दातार है। और वो भगवान शिव से जो कहा जाए, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, और केवल मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु मृत्यु लोक में, कैलाश पर, काशी में।
कुबेरेश्वर धाम पर, उज्जैनी में, हर जगह पर वही विराजमान, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थान वही है। बस दिल से कहोगे वो दिल से सुनेगा। श्रवण शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का। एक गुरु का जो फर्ज है, गुरु का जो काम है, वो केवल शिव तक पहुंचाने का, इसके बाद शिव जाने। ऑटो वाले का काम क्या है? तुम्हें गरुड़ा मंडी तक पहुंचा दिया, अब अंदर जाकर कथा को श्रवण करना, ये तुम्हारी जवाबदारी। उसका काम था, पहुंचाया उसने। गुरु का काम है पहुंचा। कितना सुंदर है, एक संवाद बड़ा सुंदर आता है। एक गुरुजी निकल कर जा रहे थे, शिव के भक्त थे भगवान शंकर के। जाते जाते उनको गाय का सूखा गोबर, कंडा, अलोनी, गोबरी, अब यहाँ हरियाणा में क्या कहते हैं वो हमको नहीं मालूम। एक होता है गाय के गोबर को ऐसे थपथपा कर, कई लोग दीवार पे थाप देते हैं, कई जमीन पे थाप देते हैं, तो कंडा बना लेते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं उसको? हाँ तुम समझ गए ना सर? हाँ ठीक है। तो कई लोग हाथ से थपथपा कर उसका कंडा बना लेते हैं, और कई लोग गाय ने गोबर करा और वो गोबर वहीं पड़ा पड़ा सूख गया, वो अलोना कंडा हो गया, अलोनी गोबरी हो गई, सूखा गोबर। गुरु जी निकल के जा रहे थे, वो सूखी हुई जो गोबरी थी, गाय ने जो गोबर करा था, वो वहीं पर पड़ा पड़ा ठंड सूख गया। वहीं से गुरु जी निकल कर जा रहे थे, उनके मन में आया गोबरी पड़ी है, ले चलता हूँ, यज्ञ में डालूंगा, तैयार कर लूंगा और हवन हो जाएगा। पर गुरुजी ने सोचा कि अब मैं बहुत दूर तक चलूंगा, कहाँ लेकर जाऊं रहने, क्या करना ले जाकर। अब गुरुजी निकल गए, पीछे से एक कोई भाई आ रहा था। उस भाई ने उसको उठाना चाहा, तो उस गोबरी में से आवाज आई कि तुम मुझे लेकर मत जाओ, लेकर जाए तो कोई शंकर का भक्त मुझे लेकर जाए। गोबरी ने जैसे ही कहा, उस कंडे ने जैसे ही कहा, वो गाय के सूखे हुए गोबर ने जैसे ही कहा, तो किसान भाई ने पूछा, भाई तू मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहता? तू मेरे साथ किस लिए नहीं चलना चाहता? तो वो सूखा हुआ जो गोबर था, जो गोबरी थी, वो गोबरी बोली, भाई तू मेरे को लेकर जाएगा, घर में ले जाकर जलाएगा, मेरे जलने से तू सब्जी पकाएगा, बाद में मेरी राख को ले जाकर बर्तन मांजेगा और फेंक आएगा, और अगर कोई शिव का भक्त मुझे लेकर जाएगा तो यज्ञ की अग्नि में मुझे डाल देगा। जब वो यज्ञ की अग्नि ठंडी हो जाएगी तो उसमें से भस्म निकलेगी, तो वो भस्म महादेव को चढ़ा देगा। बस इसलिए मैं तेरे साथ नहीं, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं जाना चाहता। कोई शिव का भक्त हमारी जिंदगी में एक ऐसा आ जाता है, कोई शंकर का भक्त हमारी जिंदगी में ऐसा आ जाता है, कोई शिव का भक्त हमारे जीवन में ऐसा मिल जाता है जो हमको ले जाकर देवाधिदेव महादेव तक छोड़ देता है। कोई शंकर का भक्त हमारे जिंदगी में ऐसा मिल जाता है जो हमको ले जाकर भगवान शंकर की शरणागति में छोड़ देता है। कोई शिव का भक्त हमारी जिंदगी में ऐसा मिल जाता है जो भगवान की अविरल भक्ति हमको करना सिखा देता है। और जब हम भगवान की अविरल भक्ति में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के उस मंत्र में जब डूबने लगते हैं, तब शिव अपने आप कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई भक्त हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं। अभी हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गा रहे थे भजन की कि कलयुग में शिव युग आया है और गुरुदेव ये तुम्हारा रचाया है। और हम उनसे कहेंगे कि उसको गुरुदेव ने नहीं रचाया है, उसको तो स्वयं महादेव ने रचाया है, कोई दूसरा रचाने वाला नहीं। ये रचाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं शिव है, स्वयं शिव। सब कुछ दे देता है, क्या नहीं।
क्या प्रदान नहीं करता? रावण, तुम रुका जी का भी स्मरण किया। जब मन भटकता है तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है जो मन को केंद्रित करता है। पार्वती जी को जब एक बार लगा कि मैं इतना तप साधना कर रही हूं, उसके बाद भी देवाधिदेव महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा है,